ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे फाइनल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। फाइनल वेरिएबल आपने देखा था, फाइनल मेथड देखा था। फाइनल वेरिएबल कहने का मतलब कांस्टेंट वेरिएबल आपने देखा था, राइट। बात रहा कल 2 स्टूडेंट ने मेल वाला कंप्लीट किया है और बहुत लोगों ने कोशिश नहीं किया। आप उसको कोशिश कीजिए, मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया था। 2 स्टूडेंट ने वो कैसे आप किसी को मेल कीजिएगा वो कंप्लीट हो चुका है, वो ऑलरेडी सोर्स कोड आप पे है, ठीक है। चारों ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। उसको कंप्लीट कीजिए क्योंकि प्रोजेक्ट में उसको आपको डालना होगा। मेल को प्रोजेक्ट में उसको डालना मैंडेटरी है, राइट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडमिट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडिटर ओपन कर लेते हैं, ये सबलाइन। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे उस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। प्रीवियस क्लास में फाइनल वेरिएबल, राइट। आज हम लोग देख रहे हैं, आप जानते हो कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। पीएचपी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंटरफेस का। इंटरफेस का मेन पर्पस है मल्टीपल इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस को ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। थोड़ा सा साउंड कम कर दो। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना। तो कैसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज देखो। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, फाइल, न्यू फाइल। मैंने यहाँ पर लिखा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस। और आप अपने फोल्डर में चलो, आप सी ड्राइव में जैम के अंदर जैम के अंदर htdocs
htdocs के अंदर डैशबोर्ड के अंदर मैंने बनाया था AKU4 और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मल्टीपल ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस .php, राइट। और मैं इसको यहाँ पे कमेंट सेक्शन बना देता हूँ HTML का, राइट। HTML टैब मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। अब हम लोग PHP का कोडिंग करेंगे। PHP कोडिंग अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस में बना लिया शेप नाम से, या मैं इंटरफेस बनाता हूँ बैंक नाम से। बैंक नाम से मैंने इंटरफेस बनाया। जिस तरह से जावा में तुम इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, उसी तरह से PHP में भी इंटरफेस कीवर्ड यूज करोगे। मैंने यहाँ पे इंटरफेस और इंटरफेस में मैंने यहाँ पर नाम दिया बैंक स्टार्टिंग करली ब्रेस बैंक। इंटरफेस के अंदर तुम जानते हो कि केवल मेथड का डिक्लेरेशन होता है, ओनली मेथड का डिक्लेरेशन। तो मैंने यहाँ पे और इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होता है, पब्लिक फंक्शन। और फंक्शन का नाम तुम दे दो डेबिट और पैरामीटराइज में देना चाहता हूँ $AMT, कितना अमाउंट यूजर डेबिट करेगा। फिर उसी तरह से एक मैं दूसरा फंक्शन बना लिया, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होता है, मैंने यहाँ पे क्रेडिट बना लिया, राइट। तुम जानते हो ना जावा के रूल से ही कि इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ ओनली मेथड डिक्लेरेशन। वहां पे मेंबर पे इंटरफेस के अंदर फाइनल वेरिएबल भी होता है, लेकिन PHP के इंटरफेस में तुम वेरिएबल नहीं रख सकते हो। इसके अंदर केवल तुम क्या रख सकते हो, मेथड, ओनली मेथड रख सकते हो, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इस बैंक को मैं किसी यहाँ पे एक और, तुम जानते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर को एक सब क्लास में इनहेरिट करते हैं। मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट करते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि PHP या जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो VB.NET हो, C#.NET हो, ठीक है। केवल C++ डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा PHP में कि एक सुपर क्लास होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, एक क्लास बनाया, क्लास
एक क्लास मैंने बना दिया एसबीआई। एसबीआई, ठीक है। एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, अभी तो सुपर क्लास बना रहे हैं, सुपर क्लास बनाओ। सुपर क्लास एसबीआई में तुम कस्टमर का डिटेल्स इनपुट कर लो, कस्टमर का डिटेल्स इनपुट कर लोगे, राइट। तो मैंने यहाँ बनाया पब्लिक डॉलर CID, कहने का मतलब कस्टमर आईडी, डॉलर CNAME, कहने का मतलब कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, और एक बैलेंस, डॉलर बैलेंस कर लिया, ठीक है। इतना वेरिएबल मैं इनपुट लूंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर तुम जानते हो कैसे बनता है, पब्लिक क्लास नेम या मैजिक मेथड डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट से भी बनाते हैं। पब्लिक फंक्शन, क्लास का नाम क्या है, एसबीआई, राइट। इसमें तुम कस्टमर का डिटेल्स इनपुट ले लो, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर का डिटेल्स में मैं कस्टमर आईडी, ठीक है, डॉलर दिस, और यहाँ पे डॉलर दिस में CID, CID इक्वल टू कस्टमर आईडी, मैंने कस्टमर आईडी में दे दिया C-101, एक कस्टमर का आईडी है, राइट। कस्टमर नेम डॉलर दिस CNAME, CNAME इक्वल टू कस्टमर नेम, कस्टमर नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, राहुल। बैलेंस दे दिया डॉलर दिस बैलेंस, बैलेंस इक्वल टू, बैलेंस में मैंने दे दिया, मान लो कि उसके पास 20,000 बैलेंस है, राइट, ठीक है। मुझे प्रोग्राम में क्या करना है, प्रोग्राम हमारा ये है, पहले मैं बता देता हूँ कि एसबीआई में किसी भी कस्टमर का डिटेल्स होना चाहिए, एसबीआई में किसी भी कस्टमर का डिटेल्स होना चाहिए, और वो कस्टमर मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है, कभी डेबिट कर सकता है, कभी क्रेडिट कर सकता है, कभी डेबिट कर सकता है, कभी क्रेडिट कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बताना है कि अकाउंट का करेंट स्टेटस क्या है, यानी मिनी बैलेंस जनरेट करना है, सिंपल अगर कहा जाए तो, राइट। चलो, अब एसबीआई मैंने यहाँ पे बना लिया, तो देखो तो एक क्लास एसबीआई बन गया और एक इंटरफेस तुम्हारा क्या है, बैंक। अब हम सब क्लास बनाते हैं। तुम जानते हो ना कि जावा, पीएचपी, वीबी डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट में फैसिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट तुम मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर को इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन इंटरफेस के मदद से उसको तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बैंक एक इंटरफेस बना लिया और एसबीआई एक सुपर क्लास बना लिया, तो दोनों का फीचर अब हम लोग क्या करेंगे, सब क्लास में इनहेरिट हुआ। तो जब दोनों का फीचर सब क्लास में इनहेरिट होगा तो ऑलरेडी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक सब क्लास बना रहे हैं, क्लास ट्रांजेक्शन, क्लास ट्रांजेक्शन एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स
एक्सटेंस एसबीआई। जैसा कि आप जानते हो कि इंटरफेस को क्लास में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जो जावा में कीवर्ड होता है इंप्लीमेंट्स, वो यहाँ पर भी होता है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स क्या है इंटरफेस का नाम, बैंक, राइट। यही तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना। ट्रांजेक्शन तुम्हारा सब क्लास है, राइट। एसबीआई तुम्हारा क्या है, सुपर क्लास। तो एसबीआई का फीचर आ रहा है, साथ में क्या रहा है, बैंक को भी मैंने इंप्लीमेंट किया। यानी दो इंटिटी से फीचर किस में इनहेरिट हो रहा है, ट्रांजेक्शन में। तो हो गया ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। और आप तो जावा के रूल से जानते होंगे कि मोर देन वन इंटरफेस को किसी भी क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बैंक की तरह एक और मान लो कि कोई इंटरफेस होता तो कोमा देकर मोर देन वन इंटरफेस को तुम क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। अब आगे आ जाओ। ट्रांजेक्शन में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन आईडी और ट्रांजेक्शन डेट हम दे देते हैं। पब्लिक डॉलर टीआईडी, और एक दे देते हैं डॉलर टी डेट, राइट। अब चलो इसमें भी कंस्ट्रक्टर बना लो। तो ट्रांजेक्शन पब्लिक पब्लिक फंक्शन ट्रांजेक्शन, राइट। ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन आईडी डॉलर दिस इक्वल टू एरो साइन टी आई डी। ट्रांजेक्शन आईडी में मैंने डाल दिया, ट्रांजेक्शन आईडी में मैंने डाल दिया टी हाइफन 1234। ये ट्रांजेक्शन आईडी हो गया। और एक ट्रांजेक्शन डेट डॉलर दिस एरो साइन टी डेट इक्वल टू, मान लो कि मैंने आज का डेट रख दिया 23 और 04/21, राइट। ये भी वैल्यू मैंने डाल दिया। चलो, तुम जानते हो कि इंटरफेस को जिस क्लास में तुम इंप्लीमेंट कर देते हो, इंटरफेस को जिस क्लास में तुम इंप्लीमेंट करोगे, उस इंटरफेस का मेथड का बॉडी डिफाइन होना चाहिए, राइट। तो अब हम डेबिट और क्रेडिट, बैंक का जो इंटरफेस है, बैंक इंटरफेस है, उसका डेबिट और क्रेडिट हम ट्रांजेक्शन में इसका बॉडी डिफाइन करने जा रहे हैं। तो बॉडी डिफाइन करो। बॉडी डिफाइन करते हैं हम पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम है डेबिट। डेबिट, इसमें जितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, डेबिट करना है, डेबिट मैंने एक वेरिएबल दे दिया AMT। तो जो भी अमाउंट तुम डेबिट करोगे वो मेन बैलेंस से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मेन बैलेंस से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन डेबिट क्या होना चाहिए, डेबिट होने के पहले कंडीशन चेक होना चाहिए। इफ, तभी डेबिट होना चाहिए जब डेबिटेड अमाउंट, डेबिटेड अमाउंट ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू मेन बैलेंस। तो मेन बैलेंस क्या है तुम्हारा, डॉलर दिस, डॉलर दिस एरो बैलेंस। मेन बैलेंस से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए,
अमाउंट तो डेबिट हो जाएगा, घट जाएगा ना मेन बैलेंस से। तो डॉलर दिस एरो साइन मेन बैलेंस इक्वल टू $this एरो बैलेंस माइनस डॉलर अमाउंट AMT। डॉलर AMT के साथ दिस क्यों नहीं यूज किया गया है? क्योंकि ये पैरामीटराइज फॉर्मल पैरामीटर है, लोकल वेरिएबल है, और बैलेंस ये सब क्या है? मेंबर वेरिएबल है। चलो, और एल्स में एक मैसेज दे देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस। अब हम लोग यहाँ पे उसी तरह से क्रेडिट में तो कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। क्रेडिट में क्या कंडीशन चेक होगा? नहीं होगा। तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक फंक्शन क्रेडिट, इसमें भी पैरामीटर पास कर दीजिए $AMT। तो इसमें तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? मेन बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे क्या हुआ? प्लस क्या हुआ जी? हैंड रेज कर रहा है। बोलो राहुल कुमार, मानवेंद्र कुमार। लाइन नंबर 39 में पब्लिक होगा। कहाँ होगा? गलत है सर। लाइन नंबर 39 39 पब्लिक का स्क्रीन। तो यहाँ क्रेडिट मेन बैलेंस तुम्हारा ऐड हो गया। ठीक है, चलो अब मिनी स्टेटमेंट जनरेट करा दो, यानी सारे रिकॉर्ड्स को क्या करोगे? प्रिंट कराओगे। एक फंक्शन बना दो, पब्लिक फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया करेंट स्टेटस। राइट। अब इसमें रिकॉर्ड को हम लोग को क्या करना होगा? प्रिंट कराना होगा। मैं चाहता हूं कि टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करा दूं। इको टेबल बॉर्डर इक्वल टू रेड 2 पिक्सल। राइट, आगे बढ़ो। इको टीआर। तो टीडी में सबसे पहले हम दे देते हैं कस्टमर आईडी।
कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी दे दो और इसका एक वैल्यू दे दो ना, टीडी कस्टमर आईडी डॉट, और यहाँ पर मैंने दे दिया एक और टीडी दिया, और अब मैं डबल कोट देता हूं और डॉट दे दिया यहाँ पे, और वेरिएबल का नाम है डॉलर दिस दे दिया, एरो साइन दे दिया, क्या था, कस्टमर आईडी सी आई डी राइट, डॉट दे दिया, डबल कोट में टीडी को क्या कर दिया गया, क्लोज, और टीआर को भी हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। एक रो हमारा क्रिएट हो गया राइट। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ठीक है। तो सी आई डी हो गया, सी नेम था, और क्या था, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम, बैलेंस लास्ट में देते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी दे देता हूँ, टी आई डी था, ट्रांजैक्शन डेट दे देता हूँ, टी डेट था, और करंट बैलेंस था, करंट बैलेंस था, यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, करंट बैलेंस, करंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट के बाद ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी के बाद मैंने दे दिया कस्टमर नेम, चलिए अब मेन बना दिया जाए, ये इसका क्लोजिंग, ये इसका क्लोजिंग, एक क्लोजिंग में भी ज्यादा है, डॉलर टेस्ट या डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो सब क्लास हमारा किस नाम से बना हुआ है, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। चलिए फंक्शन को कॉल करो, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा राइट। अब इसके बाद डॉलर ओबीजे कॉल कर दो, किसको कॉल करोगे, कौन सा फंक्शन बनाए हो, क्रेडिट और डेबिट, यही दो फंक्शन था ना, तो मैंने क्या किया, डेबिट किया, पैसा निकाल लिया, इसमें मैंने डाला 4000 का मुझे जरूरत पड़ा राइट। तो 20,000 था, 20,000 जमा किए थे, इनिशलाइज किए थे, 20,000 में 4,000 निकाल लिए, फिर मुझे जरूरत पड़ा, कंट्रोल सी,
फिर मुझे जरूरत पड़ा, फिर मैंने निकाल दिया, कंट्रोल भी। फिर मुझे 5,000 का जरूरत पड़ा, निकाल दिए। अब डेबिट कर दिए। मल्टीपल टाइम्स फंक्शन को तुम कॉल कर सकते हो। ओबीजे एरो क्या था, क्रेडिट। अब क्रेडिट, मान लो कि मैंने जो क्रेडिट किया, मान लो कि मैंने 30,000 रुपया क्रेडिट कर दिया, 30,000 रुपया आया और मैंने क्रेडिट कर दिया। तो करेंट बैलेंस बताना चाहिए कि हमारे अकाउंट में करेंट बैलेंस कितना है। तो फंक्शन को कॉल करना होगा, डॉलर ओबीजे, फंक्शन का नाम तुम्हारा क्या है, करेंट स्टेटस, करेंट स्टेटस, राइट। प्रोग्राम में भी हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। एसबीआई इंटरफेस, जैम्प वेब सर्वर स्टार्ट करना होगा। जैम्प, जैम्प कंट्रोल पैनल, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट। स्टार्ट हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट में मैंने गया यहाँ पे डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर क्या था, फोल्डर AKU4, AKU4 था। मैंने अभी प्रोग्राम बनाया है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आउटपुट आ गया, लेकिन कस्टमर आईडी कस्टमर नेम नहीं प्रिंट किया। क्यों नहीं प्रिंट किया, और मैसेज क्यों दे रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस। अच्छा, एक चीज याद रखना, जावा या C++ की तरह सब क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर तुम्हारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैंने बताया था ना कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए पेरेंट कीवर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, पेरेंट। स्कोप रिजोल्यूशन और SBI कैपिटल में है, राइट। ये कॉल करना मैंडेटरी है। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करना मैंडेटरी है। आ गया सही रिकॉर्ड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, करंट बैलेंस 41,000, बिल्कुल 41,000 आएगा। 20,000 पहले से था और 30,000 जमा कर दिया, 50,000, 50,000 में 9,000 डेबिट हो गया, आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, टाइम समाप्त हो रहा है। स्क्रीनशॉट लो, अटेंडेंस ले लेना, स्क्रीनशॉट लो।
सॉल्व करें 25। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। लास्ट क्या कर रहे हो राहुल?